मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की स्वर्ण रेखा नदी, जिस पर आज तक 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च कर दी गई है, लेकिन आज तक वो अपने मूल स्वरूप में नहीं लौटी। हालत तो ये हो गए हैं कि वो अब नाला बन चुकी है। अब एक बार फिर से नदी के आसपास 75 करोड़ रुपए की योजना बनाकर प्लांटेशन किया जा रहा है, जहां देसी नहीं बल्कि विदेशी पौधे लगाए जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि 200 करोड़ रुपए की राशि जो इस नदी पर खर्च की गई है, आखिर वो कहां गए? तो आज TV9 आपको दिखाएगा वो दस्तावेज जो आपने अभी तक नहीं देखे होंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि इस फर्जीवाड़े के प्लान को बनाने वाले फॉरेस्ट के लोगों से जब हमने पूछताछ की तो उन्होंने कैमरे पे आने से इनकार कर दिया। दरअसल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच की फटकार के बाद जल संसाधन विभाग, जिला प्रशासन, नगर निगम और वन विभाग आनन फानन में स्वर्ण रेखा नदी को मूल स्वरूप और बचाने के लिए नया प्लान बना रहा है। ये प्लान फॉरेस्ट विभाग ने बनाया है, जिसे उसे हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट के साथ पेश करना है, जिसमें फॉरेस्ट विभाग स्वर्ण रेखा नदी के किनारे 75 करोड़ के विदेशी पौधे लगाएगा, जिसको लेकर याचिकाकर्ता वकील ने मुद्दा उठाया है। देखिए, माननीय जिलाधीश महोदय के सामने हमने लिखित शिकायत की है। वो इसलिए की है कि इस स्वर्ण रेखा नदी को बचाने की लड़ाई हम माननीय न्यायालय के समक्ष काफ़ी सालों से लड़ रहे हैं और 22 फरवरी को एक आदेश हुआ था। उस आदेश में संयुक्त रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया था और जन अभियान की बात की गई थी। अब वो 22 फरवरी के आदेश के 7 महीने बाद वन विभाग एक रिपोर्ट तैयार करता है, उस आदेश का हवाला देकर, मेरे नाम का और मेरी पिटीशन का हवाला देकर कि 75 करोड़ रुपए के 74 करोड़ 85 लाख रुपए के हम विदेशी नस्ल के पौधे लगाएंगे ग्वालियर और घाटी गांव कैचमेंट एरिया में इस पानी के संरक्षण के लिए, नदी के संरक्षण के लिए। तो उस पर हमने ऑब्जेक्शन ये लिया था कि एक तो आप 7 महीने तक कहाँ सोते रहे और आपने जो योजना बनाई है तो विदेशी नस्ल के पौधे को, देसी नस्ल के पौधे क्यों नहीं? जब ग्वालियर में जो योजना बननी है तो ग्वालियर नगर निगम की तमाम सारी पौधशालाएँ, उन पौधशालाओं के पेड़ क्यों नहीं? ये स्पष्ट तौर पर दर्शाता है कि आपने जो 8 महीने बाद जो योजना तैयार की है, जो भ्रष्टाचार करने के लिए योजना आपने तैयार किया। वन विभाग की योजना के तहत ग्वालियर के रायपुर का बांध, मामा का बांध और वीरपुर बांध को भरने के लिए ठोस योजना बनाई गई है। इसमें रायपुर से लेकर वीरपुर बांध तक कनेक्टिविटी को फिर से पक्का किया जा रहा है। इसके साथ ही स्वर्ण रेखा नदी में कोई कचरा न डाले, इसके लिए भी दोनों तरफ जाली का प्लान है। साथ ही नए प्लान में पौधारोपण है। वहीं नगर निगम आयुक्त का कहना है कि उन्हें वन विभाग के प्लान के बारे में पता नहीं है। रेखा में जैसे कल कोर्ट को हम लोग पेश करना है, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं, लेकिन यह है कि प्लान पूरा तरीके से तैयार है। कल जब कोर्ट में पेश हो जाएगा तो आप लोग के सामने 74 करोड़ रुपए का प्लान है, पेड़ों को लगाने का, विदेशी पेड़ लगाए जाएंगे आसपास। अच्छा, ये मुझे फॉरेस्ट से अभी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। वो अपना DPR कुछ पेश करेंगे, उसके हिसाब से बाद में स्वर्ण रेखा नाले को दोबारा नदी में तब्दील किए जाने को लेकर कांग्रेस भी अब हमलावर है। इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार में जमकर भ्रष्टाचार है। स्वर्ण रेखा नदी जीवनदायिनी नदी थी, जिसका भाजपा सरकार जीर्णोद्धार तो नहीं कर पाई, बल्कि उसमें जमकर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। ये भाजपा का जो शासन है, ये भ्रष्टाचार रूपी शासन है। अभी देखा कि एक बेचारा ठेकेदार अपनी पत्नी के साथ शिवराज सिंह जी के बंगले पर आत्महत्या को मजबूर, और वो सीधा सीधा कह रहा है मुझसे 50% मांगा जा रहा है। तो इनको भ्रष्टाचार करने की आदत पड़ गई है। इनको जनता के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं। आज स्वर्ण रेखा साफ तो ही नहीं, लेकिन हाँ, करोड़ों रुपया साफ हो गया। आप देखिए, स्वर्ण रेखा के स्वरूप को धीरे 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 इन्होंने तिल तिल करके उसको मार दिया। स्वर्ण रेखा जो नदी थी वो जीवनदायिनी थी ग्वालियर, आज वो जीवनदायिनी को धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं और भ्रष्टाचार की बलवेदी पर चढ़ा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर वन विभाग के DFO से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। बहरहाल वन विभाग के DFO के द्वारा जो प्लान स्वर्ण रेखा नदी के किनारे 75 करोड़ रुपए की राशि से विदेशी पेड़ लगाने का था, फिलहाल प्रशासनिक और नगर निगम के अधिकारियों को रास नहीं आ रहा। वैसे देखा जाए तो साल दर साल ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी को लंदन की टेम्स नदी की तर्ज पर विकसित करने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन जो नदी कई साल पहले नाले में तब्दील हुई, उसे दोबारा से अब नदी का स्वरूप कब तक मिल पाएगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। स्वर्ण रेखा नाले को नदी में तब्दील करने का प्रयास लंबे समय से किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में अभी तक करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी इसमें साफ पानी को नहीं बहाया गया है।
अब वन विभाग की तरफ से विदेशी नस्ल के पौधे इस नदी के आसपास लगाए जाने का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि हमने डीएफओ से संपर्क करने का प्रयास किया तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन विदेशी नस्ल के 75 करोड़ से ज्यादा के पौधे लगाने के सवाल खड़े होने के बाद अब यह प्रोजेक्ट एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।